हेलो ट्रेडर्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का परफेक्ट एनालाइज। इसमें मैं आपको कुछ लेवल प्रोवाइड करने वाला हूँ जिससे आप अगर 1 मंथ फॉलो करते हो तो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि हम लोग प्रॉफिट में ना निकले, बट अगर हम लोगों ने 1 मंथ प्रॉपरली इन लेवल को अगर फॉलो किया तो आप 100% प्रॉफिट में ही निकलोगे। पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए निफ्टी में मैंने ऑलरेडी कुछ लेवल यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं कि हमें ट्रेड का अपॉर्चुनिटी कहाँ का बनता है। फर्स्ट तो अब जो ये लेवल देख पा रहे होंगे 25,036। ओके, तो यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है कॉल बाई कर सकते हैं या तो पुट बाई कर सकते हैं इस वाले लेवल पे। तो हम लोग थोड़ा कुछ डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो सकता है तो हम लोग उसको समझते हैं। यहाँ पे अगर फर्स्ट यहाँ ग्रीन कैंडल बनता है, ओके, मार्केट अगर ओपन यहाँ पे हुआ है, ओपनिंग का अगर मार्केट यहाँ पे हो रहा है और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ऐसे क्लोजिंग हो रहा है तो हमें यहाँ पे कॉल बाई करना है। कॉल कैसे बाई करना है हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जैसे मार्केट फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग होगा तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाई करेंगे। ओके, एंड जो हमारा एसएल रहेगा फर्स्ट 5 मिनट का जो लो रहेगा तो हमारा एसएल रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोगों ने बाइंग किया है, ओके, यहाँ पे गैप अप मार्केट अगर ओपन हुआ फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। बाइंग करने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला पॉइंट रहेगा 25,100। ओके, 25,100 हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे हमें हाफ क्वांटिटी बुक करना है और यहाँ पे फिर एनालाइज करना है, क्योंकि मार्केट 2 डे से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो हो सकता है हमें आने वाले टाइम में और भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो इस बेसिस पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक करना है एंड यहाँ से फिर हम लोग हाफ क्वांटिटी को लेकर फिर राइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्विंग बनेगा हमारा, तो ये वाला स्विंग का लो फिर हम लोग जो हमारा एसएल रहेगा वो शिफ्ट कर लेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे राइड कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या निकल के आता है, सेकेंड कंडीशन, अगर मार्केट इधर कहीं ओपन हुआ या यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, ओके, यहाँ पे ओपन हुआ तो हमें यहाँ पे क्या देखना, फर्स्ट अगर रेड कैंडल बन रहा है, ओके, फर्स्ट रेड कैंडल बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ डाउन आया, ये यहाँ पे ओपन हुआ कुछ अप गया, फिर यहाँ पे डाउन आया और इधर क्लोजिंग हुआ, तो हमें ये नोट करना होगा इसी लेवल पे ही बनना चाहिए। तो फर्स्ट अगर 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, बिना सोचे समझे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला पॉइंट रहेगा 24,970 के समथिंग, हम लोग यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा सेलिंग के लिए। ओके, यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेशन कर सकता है, बट वो अगर यहाँ पे ये वाला अगर हमारा सेटअप बनता है तो ये यहाँ तक आ सकता है। तो ये तो हो गया हमारा गैप अप ओपनिंग का। ओके, फिर हम लोग आते हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो सकता है, जरूरी नहीं कि गैप अप ही ओपन होगा। इस वाले लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ इस वाले लेवल पे या यहाँ पे ओपन हुआ तो हमारा जो फर्स्ट कैंडल है वो नेगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल हमारा नेगेटिव होगा तो हमारा ऐसा ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारा एंट्री प्राइस होगा और यहाँ से हम लोग पुट बाई कर सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो हम लोग लेके चलेंगे 24,820 के समथिंग, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो गैप डाउन मार्केट में हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड कंफर्मेशन। गैप डाउन मार्केट हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ या यहाँ पे हुआ, तो हमने यहाँ पे ये नोट करना है, जैसे कि फर्स्ट कैंडल हमारा अगर बुलिश बन रहा है, ओके, फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश बन रहा है, गैप डाउन मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश बन रहा है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे और जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये वाला पॉइंट होगा, जो कि होगा 24,940 के समथिंग कुछ हमारा पॉइंट होगा। ओके, ये हो गया हमारा गैप डाउन मार्केट और गैप अप मार्केट के हम लोगों ने एनालाइज कर लिया।
फिर हम लोग देखते हैं अगर रेंज में मार्केट ओपन होता है, इस वाले लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है तो हमको ट्रेड नहीं करना है। ओके, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी मार्केट अगर ओपन होता है तो हमको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल की बात किया, अगर मार्केट रेंज में ओपन हुआ, कुछ टाइम कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट देता है तो तब भी हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। रेंज में ओपन हुआ, फिर अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो फिर भी हम लोग यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। ओके, और टारगेट दोनों का सेम रहेगा। तो ये जो था मेरा निफ्टी का एनालाइज था। फिर हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारा कुछ सेटअप मार्क किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में अब गैप अप मार्केट ओपन होता है। ओके, अब गैप अप मार्केट कब ओपन होगा, इस पॉइंट से अगर अबो प्राइस ओपन होता है तो वो गैप अप माना जाएगा। तो गैप अप मार्केट ओपन होता है, इस वाले कहीं रेंज में ओपन होता है एंड फर्स्ट जो कैंडल होगा वो ग्रीन बनता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा ये वाला पॉइंट होगा 56,170। ओके, एसएल होगा जो कि ये वाला होगा। एंड फिर सेकेंड अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल अगर नेगेटिव बन रहा है तो ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा सेलिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे हमारा एसएल होगा और जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा यहाँ तक, ये वाला लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो एक तो ये हो गया। फिर ये गैप अप मार्केट का हो गया। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है यहाँ पे इस वाले लेवल के अगर आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो जो कि फर्स्ट जो हमारा कैंडल होगा अगर नेगेटिव बन रहा है यहाँ पे, तो नेगेटिव बन रहा है तो हम लोग का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो होगा उसका जो हाई होगा वो हमारा एसएल होगा और यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे, पुट बाइंग करेंगे यहाँ पे। और जो कि फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 55,460 के समथिंग हमारा फर्स्ट टारगेट होगा सेलिंग के लिए। फिर हम थर्ड पॉइंट समझते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे रेंज में ओपन हो रहा है इसी रेंज के अंदर, ओके, और प्राइस कुछ टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ना तो इस लेवल का ब्रेकआउट किया और ना ही इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो रहा है कुछ टाइम कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि 2 डेज से यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, 1 से 2% का मोमेंटम इजीली मिल सकता है। ओके, सेकंड कंडीशन, यहाँ पे अगर प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है एंड ब्रेकडाउन कर रहा है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और जो भी स्विंग हाई रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा, तो ये वाला हमारा टारगेट रहेगा।